हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी कल का ये वीडियो है सोमवार के दिन का। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी सावन। तो हमारे उसमें आज सावन का पहला सोमवार है और आज मेरा व्रत है। तो सुबह नहा के सारे काम मेरे निपट चुके हैं। आज मेरे दोनों बच्चों की भी छुट्टी है। कल ना हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ की बारिश थी रात को, तो आज बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि हाई अलर्ट करा हुआ था बारिश की वजह से। तो दोनों बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे भी अभी घर पे ही हैं। बच्चे भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, मैं भी नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अब करेंगे जल्दी से सुबह की दिया बाती। सुबह की साफ-सफाई, मंदिर को साफ करना, मंदिर के जितने भी बर्तन हैं, सारे बर्तनों को मैंने साफ कर लिया था। उसके बाद बारी आती है दिया बाती करने की। तो अभी मुझे मंदिर भी जाना है जल चढ़ाने के लिए। तो जल चढ़ाने के लिए भी ना आज लेट हो गया था क्योंकि इतनी तेज़ की बारिश हो रही है बाहर, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में मैं कैसे मंदिर जाऊँ, क्योंकि सोमवार का दिन है और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, रोड के वहाँ तक आज भीड़ रहती है। सभी लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, तो नंबर नहीं आता। तो देखते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो भीगने का भी डर रहता है, बच्चे भी हैं साथ में। अभी जाऊँगी थोड़ा देर में, थोड़ा-सा बारिश कम हो जाए, उसके बाद जाएँगे मंदिर जल चढ़ाने। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज बस सुबह की घर की साफ-सफाई अभी हुई है, मशीन मैंने लगानी थी, मशीन भी नहीं लगाई थी और पूरा घर ना ऐसे फैल गया है, क्योंकि बच्चों ने कपड़े पहने थे अपने, तो सारा घर बच्चों ने फैला रखा है। वो सब बाद में ठीक होगा, सबसे पहले चलते हैं मंदिर की तरफ, जल चढ़ा के आते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं पूजा करके बाहर निकली ना, तो थोड़ा-सा मुझे बारिश कम लगी, मतलब तुरंत नहीं, काफ़ी देर बाद। आज पूजा पाठ में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था क्योंकि साफ-सफाई वगैरह करने में। तो फिर बाहर आई तो मौसम थोड़ा-सा ठीक था। मैंने सोचा जल्दी से भागते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि फिर बारिश का ना कोई भरोसा नहीं है, कब दोबारा से हो जाए। तो मैं और बिट्टू जा रहे हैं मंदिर, अक्रिस तो नहीं आया। अक्रिस मंदिर आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, तो आते टाइम ना वो किसी बात पे नाराज़ हो गया और बोलने लगा कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा रहने दे, नहीं आना है तो। वैसे भी मुझे इतना लेट हो रहा है कि मैं अभी उसको मना भी नहीं पाई, तो तुरंत मैं और बिट्टू निकले मंदिर के लिए। और अभी ये था कि मंदिर में ना भीड़ थोड़ा-सा कम मिलेगी क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सुबह से ऐसे ही हो गया था बरसात की वजह से, तो काफ़ी लोग लेट ही आ रहे थे क्योंकि बारिश ना हर जगह हुई थी। आज भोलेनाथ का दिन है, पूरा मंथ ये भोलेनाथ का ही है, सावन का महीना। और मंदिर में इतनी ज़्यादा रौनक लगी है, इतने प्यारे-प्यारे से भोलेनाथ के भजन लगे थे कि सुन के ना मन एकदम प्रसन्न हो गया। और ऐसे पूजा-पाठ करने में मंदिर आके ना बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया और भोलेनाथ की पूजा करी, उसके बाद मैं 1 लोटा जल फिर से लेके आई थी। तो दोनों मम्मा-बेटी ने भोलेनाथ को जल चढ़ाया, उसके बाद पूजा-पाठ करके हम लोग बाहर निकल गए थे। तो यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों में हम लोग पूजा करेंगे और मतलब सारी जगहों पे हमने धूप जलाई थी, दिया जलाया था। तो मन ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया सच में मंदिर आके। इतनी ज़्यादा रौनक थी मंदिर में कि बहुत अच्छा लग रहा था। और बारिश की वजह से आप मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, पूरा फर्श भी भीगा हुआ था और एकदम अंधेरा छाया हुआ है। तो जल चढ़ा के अब चलते हैं घर की तरफ। अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि जल्दी-जल्दी मैंने पूजा करी और जैसे हम पूजा से निपटे ना, वैसे ही फिर से यहाँ पे बूँदा-बांदी सी होने लगी थी बरसात की। तो मैंने कहा बिट्टू से जल्दी से भागते हैं घर की तरफ, क्योंकि ना तो मैं रेनकोट लेके आई थी और ना तो मैं छाता लेके आई थी। तो अपना तो कोई नहीं, बच्चों के साथ थोड़ा-सा होता है ना कि बच्चे ना भीग जाएँ। तो मैंने जल्दी-जल्दी पूजा करके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अब चलते हैं घर की तरफ। घर पे आके सबसे पहले मैंने अपने घर को समेटा है, क्योंकि जो दोनों रूम की हालत हो रही थी ना, कपड़े बच्चों ने इतने फैलाए थे, देखने लायक हालत थी। तो सबसे पहले मैंने अपने घर को समेटा है, उसके बाद ये कपड़े धुले हुए थे कल के स्टैंड में, तो इनकी मैं तह लगा लूँगी। आजकल जैसे बरसात हो जाती है ना डेली-डेली, ऐसे में हमारे काम करने का सारा रूटीन
ख़राब हो जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ ना, अगर दिन में बारिश आ जाती है, तो मैं शाम के टाइम मशीन लगा लेती हूँ और रात के टाइम ना मैं अपना स्टैंड अंदर ही रूम में रख लेती हूँ, क्योंकि रात भर हल्का-फुल्का पंखा तो चलाना ही पड़ता है। तो इसके लिए फिर क्या होता है ना, कपड़े भी सूख जाते हैं। ऐसे आपके समय की भी बचत हो जाती है और आपको मेहनत भी आधी करनी पड़ती है, क्योंकि समय की बचत इसलिए हो जाती है, अगर आप सोचेंगे आज बारिश होगी तो आज कपड़े छोड़ देते हैं, कल धोएँगे, तो फिर ना आपका काम भी बढ़ेगा। ऐसे आपका समय भी फिर ज़्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि आज कपड़े नहीं धुले, कल धुलेंगे तो कपड़ों की ढेर भी ज़्यादा लग जाती है, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो क्यों ना आपको मेहनत भी ज़्यादा ना करनी पड़े, डेली-डेली आप थोड़ा-थोड़ा कपड़े धुलेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे में आपके टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाती है और रात-रात भर में कपड़े भी सूख जाते हैं। सुबह उठ के बस कपड़ों को उनके प्लेस पे अरेंज करके रख दो, तो इतना पता भी नहीं चलता कि हमने कपड़े भी धुले हैं, क्योंकि रात भर अपना अंदर सूख जाते हैं और सुबह उठते ही बस उनकी तह लगा के उनको सँभाल दो। सारे कपड़ों की तह लगाई मैंने, बच्चे यहाँ पे दोबारा से नाश्ता करने लग गए थे। सुबह मैंने इनको नाश्ता कराया था, मैंने इनके लिए मूँग दाल चीला बनाया था और फ्रिज में थोड़ा-सा ब्रेड रखे थे, तो बच्चों ने अपने लिए ब्रेड टोस्ट करके खा लिया है और साथ ही ना मैं कुछ फ्रूट्स लेके आई थी, तो बच्चों ने फ्रूट्स भी खाए हैं। अब यहाँ पे मैं मंदिर गई थी, तो मैंने अपने बालों में कंघी नहीं करी थी। बाल धुले थे, ऐसे ही मैंने क्लेचर लगा लिया था बालों में और फिर मैं भागी सीधा मंदिर की तरफ। तो अभी आई तो बाल भी काफ़ी हद तक मेरे सूख गए थे। बालों में मैंने हल्का सा सीरम अप्लाई किया है, जल्दी से बालों में कंघी कर लेंगे, क्योंकि बाल मेरे सारे ही सूख चुके थे। बाल मतलब ना, अगर आपके 50% सूख जाते हैं तब आपको कंघी कर लेनी चाहिए। अगर बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, फिर बाल ज़्यादा टूटने का डर भी रहता है। तो इसलिए आज कभी-कभार हो जाता है, अब काम के बीच में हम लोग ऐसे रह जाते हैं ना, तो ऐसा भी कभी हो जाता है। तो कंघी मैंने बालों में बढ़िया से कर ली है, अब चलते हैं किचन की तरफ और जैसे ही मैं किचन में एंटर हुई, मेरे साथ ना कुछ ऐसा हुआ जो कि इतने सालों में मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था आज। मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको, मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास था ना, इस टाइम पर तो फिर भी मेरा मूड ठीक था। जैसे ही मैंने किचन वग़ैरह समेटा, उसके बाद मैं अंदर जैसे ही बैठी, तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं इस किचन को थोड़ा-सा समेट लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने अपने लिए नाश्ता वग़ैरह बनाया था ना, तो वो किचन पूरा फैला दिया था। सुबह मैंने एक चाय पी थी, अब तो मैं चाय पीऊँगी नहीं, तो मैंने यहाँ पे चाय का जो फ्राई पैन है ना, उसको भी रख दिया है सिंक में। जो भी धुलने के बर्तन हैं उनको सिंक में रख दिया है और बाकी जितने भी बर्तन हैं, ये जो बास्केट में रखे हुए हैं वॉश करे हुए, रात के ये बर्तन हैं, इनको मैं लगा दूँगी इनके प्लेस पे सारे बर्तनों को, क्योंकि सिंक में ना वापस से बर्तन हो गए हैं, तो उन बर्तनों को भी मुझे धुलना है। तो जल्दी-जल्दी से यहाँ पे पहले इनको इनके प्लेस पे अरेंज करते हैं, फिर बाकी के जितने बर्तन हैं इनको भी धुलेंगे। पूरा दिन ना बर्तन धोने में ऐसे ही निकल जाता है। पूरा दिन भर बर्तन धो, बस बर्तन धो, दिमाग ख़राब हो जाता है। इतने सारे बर्तन धो-धो के। ये फ्रूट्स मैं कुछ लेके आई थी, इनको लगा लेते हैं पहले बास्केट में। सुबह पूजा करते टाइम मंदिर में फल नहीं रखे थे मैंने, तो सबसे पहले मैंने आते ही ना मंदिर में फल रख दिए थे, क्योंकि व्रत था तो सोचा मंदिर में फल रख दूँ कुछ। मंदिर में ना फल वग़ैरह रखने चाहिए, ताकि आप जब व्रत खोलो तो प्रसाद के तौर पे आप उसको घर में सभी लोगों को दे सकते हैं। तो मैं कुछ फल रख लेती हूँ मंदिर में और अब ये किचन थोड़ा-सा समेटना था, यानी कि थोड़ा-सा गीला कपड़ा मैंने पूरे किचन में मारा है। और आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैं किचन समेट के अंदर थोड़ा-सा बैठी ही थी, अपने लिए 1 गिलास पानी लेके गई थी और मैं पानी पीने बैठी तो मेरे पेट में ना हल्का-हल्का सा दर्द होने लगा। मतलब मैंने आज व्रत लिया तो था, मेरे को डर सा था कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए और वही हुआ, क्योंकि मुझे चाहे कोई भी लेडीज़ है ना, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ शायद काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे। मैंने व्रत लिया था आधे दिन का और जैसे ही मैं अंदर ऐसी बैठी थी तो मुझे ना पीरियड्स हो गया और पीरियड होने की वजह से फिर मेरा व्रत पूरा ख़राब हो गया। कम से कम ये था भोलेनाथ पे मुझे इतना मैंने मतलब
मुझे खुश हुआ भोलेनाथ की वज़ह से मेरा मन कि मैं मंदिर में जल चढ़ा के आ गई थी। जैसे ही मैं घर पे आई मैंने मंदिर में प्रसाद भी रखा जो मुझे शाम को व्रत खोलने के लिए रखना था। उसके बाद ऐसा हुआ तो मतलब ये था कि मैंने जल तो चढ़ा लिया था, सुबह से मैंने कुछ खाया-पिया भी नहीं था क्योंकि सोमवार था ना तो मन था ही कि मैं व्रत लूँगी। और एक तो हमें पता भी होता है ना कि इस टाइम पे हमारा पीरियड आने वाला है, हर महीने का ये होता ही है। तो मुझे कल से ही थोड़ा-सा डाउट सा था कि कहीं मुझे पीरियड ना हो जाए। सुबह ना मैं अपनी दीदी उनसे बात भी कर रही थी फ़ोन पे, तो मैं बोल ही रही थी मैंने व्रत तो रखा है, पर मुझे डर लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ का होता है ना कि आप 1 आध 2 दिन पीछे भी हो जाते हैं अपनी डेट से, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे जिस डेट पे होना होता है ना, मैं हमेशा उसी डेट पर ही होती हूँ। इसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा डर था। अगर आप 1 आध 2 दिन आगे-पीछे हो जाते हैं ना, तो इतना डर नहीं लगता है। पर मैं हमेशा अपनी फ़िक्स डेट पर ही होती हूँ, जिसकी वजह से कि मुझे डर था कि मैं हो ना जाऊँ क्योंकि मुझे आज के दिन ही होना भी था ना, तो इसी वजह से ख़ैर क्या कर सकते हैं अब, जो भगवान जी को मंज़ूर होगा भगवान जी वही करते हैं। और इतने साल मुझे हो गए हैं ना व्रत लेते-लेते, पर आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे मतलब आधे व्रत में से अपना व्रत को खोलना पड़ा। तो चलिए जी, अभी यहाँ पे मैं लंच की तैयारी करने लगी थी। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ आलू की ठिचौणी जो कि हमारी पहाड़ी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने आलू को ना हल्का दरदरा सा कूट लिया है सिल में, मतलब सिलबट्टे से ही इसको हमें कूटना होता है। तो इसको कूट लिया था मैंने और फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी लंच की तैयारी। तो आलू कूट के मैंने इसको रख दिया है ऑयल में, हल्का-सा मैंने मतलब इसको थोड़ा देर फ्राई कर लिया था। फिर इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले, जितने भी मसाले हम खाने में डालते हैं, और बस इसमें हम पानी डालेंगे जिस हिसाब से हमें ग्रेवी चाहिए। और हल्का-सा ना इसमें मैंने 1 चम्मच आटा घोल के आटे का घोल डाल दिया था, 1 चम्मच ही आटा मैंने लिया था और बहुत बढ़िया ये मतलब आलू की ठिचौणी ना बन के तैयार होती है। मेरे बच्चे जब भी मैं आलू की ठिचौणी बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। काफ़ी ना ऐसे हैं हमारे जैसे पहाड़ के लोग हैं, पर बच्चों को ना पहाड़ की सब्ज़ी वग़ैरह कम पसंद आती है। हमारे लोगों में ही मतलब मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, पर मैं अपने बच्चों को अपने पहाड़ की सारी सब्जियाँ खिलाती हूँ और मेरे बच्चों को सारी चीज़ें पसंद भी आती हैं। तो यहाँ मैंने आलूओं को बढ़िया-सा कूट लिया था और जो हमारा सिल था उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, यहाँ पे आलू की ठिचौणी, इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया काट के। और सब्ज़ी की जो खुशबू आती है ना, ऐसा लगता है जैसे कि हम मशरूम की सब्ज़ी खा रहे हैं, इस तरीके का इसका टेस्ट आता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चे भी हैरान हो गए कि मम्मा आपका तो व्रत है ना, तो आप खाना क्यों खा रहे हो? अब मैं बच्चों को क्या ही बताऊँ, मैंने कहा बेटा मुझे बस इतनी देर का ही व्रत रखना था जल चढ़ाने तक, तो इसलिए मैं अब खाना खा रही हूँ। ख़ैर चलिए जी, हम यहाँ पे अपना लंच कर लेते हैं अब, क्योंकि व्रत तो मेरा आधे में से ही खोलना पड़ा मुझे। तो लंच करते हैं और इसी के साथ ही अपनी आज की इस छोटी-सी वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी मैं। आज मेरा वीडियो बनाने का इसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने जितना भी था उतना ही आपके साथ शेयर करा है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो रही थी। मुझे आज हेडेक भी होने लगा था और साथ ही मेरे कमर में इतना तेज़ का दर्द हो रहा था, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था। हो जाता है ना जब भी हमें पीरियड आता है तो मुझे कमर में दर्द, पैरों में दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर मेरा मन भी नहीं करा कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैंने बच्चों को लंच कराया, खुद भी थोड़ा-सा लंच करा। फिर आज ना मैंने लंच के बर्तन भी नहीं धुले, लंच करने के बाद मैंने सोचा शाम को ही धुलूँगी, क्योंकि मेरी हालत थी नहीं इस टाइम थोड़ा देर भी मैं खड़ी हो पाऊँ। कमर में ना दर्द से बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मन तो ऐसा कर रहा था ना लंच करने से पहले ही लेट जाऊँ, पर मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, मैं थोड़ा-सा कमर पे हाथ लगा रही थी ना तो बच्चों का ध्यान एकदम गया कि मम्मा को क्या हो गया? मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मम्मा को क्यों तकलीफ़ हो रही है? क्यों मम्मा को दर्द हो रहा है? तो मैं बच्चों को ना इतना दिखाती नहीं हूँ कि मुझे तबीयत ख़राब है, क्योंकि फिर वो मुझसे ज़्यादा परेशान होके ना सीधा अपने डैडी को फ़ोन कर देते हैं कि मम्मा डैडी को मतलब डैडी मम्मा को हॉस्पिटल दिखाओ, मम्मा को दर्द हो रहा है। वो ना फिर उनसे लड़ने लगते हैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।